नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, जो भी लाइन लिखी है बिग अपडेट बाय ब्रोकरेज हाउस, एक्चुअली ये पुराना अपडेट है जो किसी ने देखा ही नहीं है। असल में इसके जो क्योंकि ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में इसलिए नहीं पता चलता है क्योंकि इनकी जो मैनेजमेंट है वो सामने डायरेक्टली आके किसी को कुछ बात बताती ही नहीं है। एक्चुअली सिर्फ यही प्रॉब्लम है। अगर वो जो मैनेजमेंट है वो अगर आके बताने लगे तो ब्राइटकॉम का जो प्राइस है वो 2,000 रुपये भी पार कर जाए। और इसीलिए मैंने लिखा है कि 2,000 रुपीज़ टारगेट इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। अब इसका मतलब क्या है? क्या इस लाइन में जो है लिखा हुआ है उसमें कुछ सच्चाई भी है या नहीं है? तो यहाँ पर मैं पूरा आपके सामने खुलासा करने वाला हूँ। और एक ब्रोकरेज रिपोर्ट के हिसाब से इस ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, हालांकि उनका टारगेट काफ़ी छोटा था क्योंकि स्टॉक काफ़ी छोटा है, इसीलिए टारगेट भी उन्होंने काफ़ी छोटा दिया है। लेकिन उन्होंने जो कंपैरिजन करके दिखाया उसको अगर आप देखेंगे तो आपको असल में पता ही नहीं होगा इसके बारे में। और अब जानने के बाद आप ये कहेंगे कि इस शेयर को जो है वो चले ना चले, लेकिन मैं ये शेयर जो है वो रखना चाहता हूँ किसी भी कीमत पर। और यहाँ पर क्या है, एफिल इंडिया से टक्कर क्यों हो रही है यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप की? असल में एफिल इंडिया ज़्यादातर लोग जानते हैं क्योंकि एफिल इंडिया है वो मोबाइल नेटवर्किंग के ऊपर जो है वो वर्क करती है। असल में ये उनका काम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रोडक्ट बनाती है, असल में वो भी इनका काम नहीं है। तो इसको हम पूरा देखेंगे, हालांकि पूरी की पूरी एक रिपोर्ट दी गई है। चलिए उसको चेक करते हैं, उसके बाद देखते हैं, आपको हर चीज़ वहीं से मिलने वाली है। चलिए देखते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर गूगल ओपन कर लिया और यहाँ पर हम सर्च करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप इन्वेस्टर्स। यहाँ पर यानी डायरेक्टली अगर डालेंगे तो आपको मिल जाएगी। और ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ओपन लिंक कर लिया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप की साइट है और अगर आप क्लिक करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप पर तो आप साइट के होम पेज पर चले जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली पेज पर आया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखिए एनालिस्ट कॉर्नर। आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर ओपन होने दीजिए और यहाँ पर आपके पास आएगी रिपोर्ट। 26 अगस्त 2020 को ये अपडेट ये की गई थी। ये रिपोर्ट छोटा सा कोई ब्रोकरेज फर्म है, लेकिन उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो कमाल की। और ये रिपोर्ट किसी ने भी नहीं देखी है। स्मार्ट इन्वेस्टर होगा और जो होल्ड कर रहा होगा काफ़ी लंबे से, सिर्फ उसी ने देखी है। ये वक्त जो है ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है वो भरने के लिए है। जब तक नहीं चल रहा, जब तक भरना है भर लीजिए। एक बार चलने लगा फिर ये नहीं रुकेगा। अब उसकी वजह भी ये मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर चलिए रिपोर्ट का यहाँ पर देखिए 25 मई 2020 से, यानी यहाँ पर रिपोर्ट है। यहाँ पर टाइम काफ़ी बाद का है, लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो डाली गई है। अब यहाँ पर बहुत छोटे कोई ब्रोकरेज हाउस है जिसने यहाँ पर दी है, लेकिन हम उनकी कुछ भी नहीं देखेंगे कि कौन है क्या है। लेकिन यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि उनकी रिपोर्ट में असल में है क्या। तो चलिए देखते हैं, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और यहाँ पर देखिए इनका जो शेयर प्राइस है वो एक जगह पर ही घूम रहा है। और यहाँ पर आपके सामने ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। 22 ऑफिस हैं, 463 एम्प्लॉयज़ हैं और ये वगैरह वगैरह यहाँ पर इन कंट्रीज़ में मौजूद है। अब यहाँ पर देखिए ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जहाँ पर इनकी 100% हिस्सेदारी ना हो। वाई रीच मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, वाई रीच के नाम से पहले वाई ब्रांड के नाम से ये स्टॉक था। वाई रीच जो है इंडिया में जो डोमिनेट करती है, यहाँ पर 99% होल्डिंग है, 1% कोई लिए रखा है बाहर का। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये मेजर क्लाइंट है याहू, अमेरिकन एक्सप्रेस, स्पार्क मीडिया, पेटको, ऑप्टी मीडिया, गूगल, यूनिलीवर, मेरकाडो, लिब्रे, स्टारकॉम, रूबिकॉन। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं। और CAGR है जो कि 15% से जो है वो ग्रो कर रहा है। ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग जो है यहाँ पर लोग स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर जो मार्केट है वो अगले 2025 तक $500 बिलियन का यहाँ पर मार्केट होने वाला है। 1 ट्रिलियन पहुँचने में मतलब ज़्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो कंपनी है वो पूरे विश्व यानी पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 में तो आती ही है। तो ग्लोबली देयर चलिए यहाँ पर देखना और कुछ नहीं है। यहाँ पर और बाकी का देखते हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर
ये रही, ये तो हम सब देख ही चुके हैं। इनका मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर जो हमको नहीं दिखती है, एविटा एविटा मार्जिन जो है वो 29.36% है, और वो 2019 के हिसाब से, क्योंकि उस वक्त यही नंबर्स आने थे। तो चलिए, बात की बात है, इस चीज़ को मत देखिए, लेकिन इनका सिर्फ आप मार्जिन देखिए। ये रिपोर्ट हर जगह नहीं पब्लिश हुई है, और ये चीज़ें मिली भी नहीं है हम लोग को, तो ये बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ पर जो मार्जिन है वो 29% के आसपास इनका डोमिनेट करता है, और नेट मार्जिन जो है वो 17.22%। और अब तो 2020-2021 का रिजल्ट आने वाला है कुछ ही दिनों में, और 2020 का तो और भी ज़्यादा मार्जिन इनका बढ़ा है। और यहाँ पर टोटल जो असेट्स हैं वो 3,464 हैं 2019 के हिसाब से। अब आप कहें 2019 की रिपोर्ट क्यों दिखा रहे हैं, तो 2019 की रिपोर्ट भी देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ अलग दे रखे हैं जो कि हमें हर जगह नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस रिपोर्ट में जो दिया गया है कुछ कुछ पॉइंट जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर असेट्स तो हम देख ही चुके हैं, यहाँ पर मत देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर कंपैरिजन है, ये भी मत देखिए, ये कुछ भी मत देखिए। यहाँ पर एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर है क्या। यहाँ पर अगर हम देखें काफ़ी नीचे है, काफ़ी नीचे है, और यहाँ पर ये रहा। अब इनका पीयर ग्रुप कौन है, इनसे इनका कंपटीशन जो है वो किसके साथ है, असल में एफिल इंडिया के साथ इनका कंपटीशन है। ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, और ये हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। ये एफिल इंडिया का हम जो काम सोचते थे ना कि ये मोबाइल का ऐप बनाती है, जी हाँ बेशक बनाती है, मोबाइल का और भी काम करती है, मोबाइल बनाती है, कॉन्टैक्ट लेती है, नोकिया वोकिया से पार्टनरशिप कर रखी है कि जो मोबाइल है वो इंडिया में बनाएगी, या किसी और कंपनी से जो है कि यहाँ पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक एफिल इंडिया जो है वो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, ब्राइटकॉम ग्रुप की तरह, और जिसका प्राइस है वो 1,500 रुपये चल रहा है। 1,500 रुपये चल रहा है जिसका प्राइस, और ब्राइटकॉम ग्रुप का जो है वो 6 रुपये 30 पैसे चल रहा है। अब आप समझी गए होंगे कितना ज़्यादा यहाँ पर गैप है। अब यहाँ पर मार्केट कैप देखिए, एफिल इंडिया का 3,952 करोड़ का मार्केट कैप है, जबकि ब्राइटकॉम ग्रुप का 300 करोड़ का है, और ये थोड़ा पुराना है इसीलिए यहाँ पर है। असल में एफिल इंडिया का अब 7,000 करोड़ का मार्केट कैप पहुँचने वाले ले, और अपना जो ब्राइटकॉम ग्रुप है, प्यारा ब्राइटकॉम ग्रुप है जो, वो यहाँ पर 400 करोड़ के, लेकिन बहुत बदतमीजी है, चलता नहीं है ये शेयर। समझ में नहीं आता है कि ऊपर के लेवल से यहाँ पर बिकवाली आ जाती है। अब पता नहीं कौन से फंड हाउसेस हैं जो यहाँ पर इस शेयर को जो है वो नीचे ढकेल देते हैं, और लेकिन उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर निकलने वाले तो कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर 10% ही है एफिल इंडिया का, लेकिन अगर आप देखें रेवेन्यू, तो एफिल इंडिया का जो रेवेन्यू है वो 341 करोड़ रुपए है, सिर्फ और सिर्फ 341 करोड़ रुपए। बढ़ गया होगा 2020-2021 की रिपोर्ट में, मैं आपको दिखा दूंगा एफिल इंडिया की, अभी थोड़ी इसके आगे मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पर जो देखिए वो समझने वाला, एफिल इंडिया के रिजल्ट्स आ चुके हैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसको दिखाना मैं चाहता हूँ। ब्राइटकॉम ग्रुप का देखिए 2577 करोड़ रुपए यहाँ पर इनकी नेट सेल यानी रेवेन्यू है, ठीक है ना, रेवेन्यू। अब आप देख ही रहे होंगे कि एफिल इंडिया का जो रेवेन्यू है वो ब्राइटकॉम ग्रुप का सिर्फ 11-12% ही है, और ब्राइटकॉम ग्रुप यहाँ पर कितनी बड़ी है रेवेन्यू के मामले में, लेकिन मार्केट कैप जो है वो मिल ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। प्रॉफिट के मामले में देखें तो एफिल इंडिया जो है वो 67 करोड़ का जो है प्रॉफिट है इनको, लेकिन ब्राइटकॉम ग्रुप 443 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है इनको। अब बताइए आप कि किस कंपनी को 1,500 रुपये पर होने चाहिए था, और किस कंपनी को 6 रुपये के आसपास, या 6 रुपये ना बोले 60 रुपये के आसपास भी होना चाहिए था। यानी एफिल इंडिया को अगर देखा तो ये ऑब्वियस सी बात है, लगी रही है कि 60 रुपये वाली कंपनी है, और लेकिन अगर ब्राइटकॉम ग्रुप को देखें तो 1,500 क्या 2,000 से नीचे वाली कंपनी नहीं लगती है, क्योंकि इनके हर जो बड़ा जो कंपनी है वो इनसे एडवर्टाइज करवाने में हेल्प लेती है, और इनसे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो देती है, और बहुत बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उठाते हैं। आपको पता ही होगा कि अभी अमेरिका में डील की है इन्होंने, ग्लोबल डिजिटल ऑडियो का, मतलब यूएस का एक डिजिटल ऑडियो कंपनी है, उसको इन्होंने खरीदने के लिए बोली लगाई है, और काफ़ी महंगी कंपनी इन्होंने खरीदी है, जिसकी वजह से इनका जो मार्केट शेयर है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, आप स्पॉटिफाई यूज़ करते होंगे।
सेम ऐसा ही प्लेटफॉर्म जो है वो ब्राइटकॉम ग्रुप ने अमेरिका में खरीदा है। अब अमेरिका में सेम टू सेम स्पॉटिफाई जैसा खरीदा है। तो आपने देखा होगा जब आप स्पॉटिफाई चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि कितने ज़्यादा उस पर ऐड आते हैं। ऐड आपने देखे होंगे कि स्पॉटिफाई पर आते हैं, सेम टू सेम वैसे ही ऐड ब्राइटकॉम ग्रुप अब उस प्लेटफॉर्म पर देना स्टार्ट करेगा जो इन्होंने एक्वायर किया है, जिससे इनका जो मार्केट शेयर है वो वाइड होगा और यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ेगी। तो आप समझ गए होंगे कि जो अभी एक्विजिशन जो करी गई है कंपनी की, उसका मतलब क्या है। इनका मार्केट शेयर ये बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर जो नेटवर्थ है इनकी, एफएल इंडिया के पास है 230 करोड़ बैलेंस शीट पर, लेकिन इनके पास 3000 करोड़ है जो कि अब 4000 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो आप देखिए, एफएल इंडिया का जो पी रेशियो है वो 59 है, लेकिन जो ब्राइटकॉम ग्रुप का जो पी रेशियो है बहुत ही हंसी आती है, 0.68 पर है अभी तक। 5 साल हुए हैं इस कंपनी को लिस्ट हुए, लेकिन यहाँ पर जो ब्राइटकॉम ग्रुप है जरा सा भी रिटर्न कमा कर नहीं दिया है। डेप्ट था लेकिन डेप्ट फ्री भी हो चुकी है ये कंपनी। अब यहाँ पर कुछ भी देखने लायक नहीं है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि एफएल इंडिया की जगह ब्राइटकॉम को रख दें और जो ब्राइटकॉम है उससे थोड़ा बहुत बढ़ा दें तो एफएल इंडिया पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कितनी बड़ी कंपनी है ब्राइटकॉम ग्रुप। और यहाँ पर नाम लिखे आ रहा है, मेनासा रिसर्च की तरफ से ये रिपोर्ट है, और जिनका नाम तो हमने नहीं सुना है, लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की है वो यार काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। उसे देखकर जो है वो मज़ा आ गया और यहाँ पर कॉन्फिडेंस जो है वो डबल हो गया है। अब मैं आपको बता दूं कि कब ये शेयर चलेगा, और मैं आपको बताऊं तो जब ये 9 रुपये पार कर जाएगा ये स्टॉक, अपना ब्राइटकॉम ग्रुप जो है वो 9 रुपये क्रॉस करेगा, तब जो है हमारा जो आगे का जो सिलसिला है वो स्टार्ट होगा। और मैं बता दूं कि अगर इसने हाई तोड़ दिया और चलना एक बार स्टार्ट कर दिया ना, अगर बिना रुके अगर ये चलना स्टार्ट कर दिया तो 100, 150, 200 रुपये तो कहीं दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा इसकी डिमांड है ना। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 9 रुपये टूटे, कब वो इसमें ख़रीदारी करके चलें। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो 8 रुपये 70 पैसे, 8 रुपये 75 पैसे, 9 रुपये के आसपास बना के रखे हैं। यहाँ पर जैसे ही पहुँचता है तो यहाँ पर जो है वो बिकवाली करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ कि अच्छा रिटर्न अगर चाहिए तो इसको जो है एक्यूमुलेट करते रहिए ब्राइटकॉम ग्रुप को। जब तक इन लेवल्स पे है तब तक इन लेवल्स पर जो है आप खरीदारी जो है वो कर कर चल सकते हैं। यहाँ पर जो शेयर है 50-50, 100-100 शेयर करके आप हर महीने जो है वो डाल सकते हैं, जब तक ये नहीं चल रहा। जैसे ही 9 रुपये क्रॉस करेगा यहाँ पर जो हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर रूप लेने लगेगा, और यहाँ पर जो है वो पैसे की बरसात तो होनी है इस शेयर में। और ये अगर 1000 रुपये पहुँच गया ना दोस्तों, तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपने देख ही लिया हो कि एफएल इंडिया को कितना ज़्यादा बजिंग बना दिया इस मार्केट ने। और जब ब्राइटकॉम ग्रुप की बारी आएगी तो एफएल इंडिया जैसी 10 कंपनियाँ इसके अंदर बसती हैं, तो मार्केट कैप जो है वो एफएल इंडिया से 10 गुना भी होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है 40-50 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप होगा तो ये स्टॉक जो है 1000-1200 रुपये टच कर जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अब आईटी सेक्टर आप जानते हैं कि कितना बूमिंग है, और यहाँ पर इन शेयर को भी यार थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो देख कर चलना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम लोग इन्वेस्टर की जो वेल्थ है यहाँ पर लगातार ख़राब हो रही थी, वो शायद इस बार जो है वो यहाँ पर सुधरती हुई नज़र आए। और जो अंडर परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा, वो इस शेयर का ख़त्म हो, काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं इस शेयर का। तो अब चलिए आगे का हम देखते हैं कि जो मैंने आपको बात करी कि एफएल इंडिया की जो नंबर्स हैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। सिर्फ 2 मिनट की बात है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैंने एफएल इंडिया का जो शेयर प्राइस है वो 1500 आपको बता रहा था। एक्चुअली जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी तो एफएल इंडिया जो है वो 1500 पे चल रहा था, लेकिन अब देखिए अब 1500 कुछ ही देखिए, कुछ ही एक 1.5 साल की बात हुई है जब एफएल इंडिया लिस्ट हुआ था, और अब देखिए 5312 करोड़ रुपए की यहाँ पर शेयर प्राइस है एफएल इंडिया का। और यहाँ पर आप देखिए जो नंबर्स आए हैं, इतना बता दूं कि ये जो अपना ब्राइटकॉम है एक बार बस चलने पर आ जाए दोस्तों, 2,500-3 हज़ार रुपये तो कहीं नहीं गए। आप देखिएगा, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर इनके जो रिजल्ट्स आए हैं एफएल इंडिया के, ये तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया इसका 5000 रुपये चल रहा, मतलब याद तो था लेकिन मैं भूल गया था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके रिजल्ट आए 29 मई के दिन, इसके रिजल्ट आए 15 करोड़ का ईयर ऑन ईयर जो क्वार्टरली जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट जो था क्वार्टरली मार्च क्वार्टर के,
तो यहाँ पर 15 करोड़ का प्रॉफिट था Q4 में इनको, जो कि बढ़कर 59 करोड़ रुपीस पहुँच गया है। ठीक है ना। अगर टोटल एस्टिमेट लगाया जाए तो यहाँ पर टोटल इनकम जो है वो इनकी 80 करोड़ थी ईयर ऑन ईयर, जो कि अब है 142 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर ये क्यों दिखाया है, मैंने यहाँ पर ये इसलिए दिखाया क्योंकि एफिल इंडिया जैसा एक काम ब्राडकॉम ग्रुप का है। और यहाँ पर जब एफिल इंडिया में तेजी आपको दिखाई दे रही है इनके रिजल्ट्स में, तो ऑब्वियस सी बात है ब्राडकॉम तो इससे भी बड़ी कंपनी है, तो वहाँ पर जो है वो यहाँ पर दुगनी तेजी से जो ब्राडकॉम ग्रुप का है वो रिजल्ट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स का जो है वो होप कर रहे हैं यहाँ पर हम सभी। और यहाँ पर आपने देख ही लिया तो आपकी भी होप जो है वो ब्राडकॉम ग्रुप से थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई होगी। देखिए शेयर तो अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, यहाँ पर अत रहा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो है वो 2.5 साल से यहाँ पर होल्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ पर 5-5 साल से, जब से ये लिस्ट हुई है कंपनी तब से होल्ड कर रहे हैं। तो देखिए अंडर परफॉर्मेंस तो है, लेकिन यहाँ पर एक्यूमुलेट करके चलिए, पता नहीं कब यहाँ पर चलने पे आ जाए, क्योंकि जो प्राइसिंग है यहाँ पर अपनी ब्राडकॉम ग्रुप की, यहाँ पर सिर्फ ऑपरेटर की तरफ से है जो नीचे ढकेला जाता है। अगर ये ऊपर एक 9 रुपये एक बार तोड़ के चल दे तो यहाँ पर मज़ा आने वाला है अपने को। तो यहाँ 50-60 रुपये तो 1-1.5 महीने में जो है वो यहाँ पर दिखाई दे जाए। और यार सर्किट लिमिट अगर चेंज हो गई 10% 20% का हो गया, और 4 दिन में अगर 20% लगा रहा, तो इस स्टॉक को 30-35 रुपये पहुँचने में जो है अपने ब्राडकॉम ग्रुप को टाइम नहीं लगने वाला। तो यहाँ पर ये तो क्लियर है कि एफिल इंडिया से तो बड़ी कंपनी अपनी ब्राडकॉम ग्रुप है। अब यहाँ पर मार्केट कैप जो मैं आपको बता रहा था 6,000 करोड़ है, वो भी गलत है। यहाँ पर बढ़कर 14,140 करोड़ रुपए पहुँच गया है, जो कि रिसर्च नहीं कर पाया। माफ़ कीजिएगा, मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ आपसे। मैंने सिर्फ उसकी रिपोर्ट देखी, तो मैंने आपको, क्योंकि मैंने पहली बार उसकी रिपोर्ट देखी है, इसीलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एफिल इंडिया के ऊपर रिसर्च नहीं कर पाया, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। तो मार्केट कैप जो भी है, मार्केट कैप 14,140 करोड़ रुपए है। और ईपीएस जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि बड़ा शेयर है तो यहाँ पर ईपीएस भी बड़ा दिखा रहा है, तो 50 के आसपास का ईपीएस है। लेकिन पीई रेशियो जो है वो 104.89 पहुँच गया है, जबकि अपने ब्राडकॉम ग्रुप का जो पीई रेशियो है वो 0.69 है। और बहुत ही हंसी आती है, अगर ये 69 पहुँच गया अगर अपना ब्राडकॉम ग्रुप का जो पीई रेशियो है, तो यहाँ पर जो 100 शेयर जो होल्ड करें, 100 शेयर सिर्फ, वो 100 शेयर की जो वैल्यू है वो 80,000 के आसपास होने वाली है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस चीज़ को तो बहुत ही ज़्यादा अपने पास रखिएगा कि ये जब शेयर चलेगा ब्राडकॉम ग्रुप, तो इसे कोई रोकने वाला नहीं होगा। और मार्केट में आईटी सेक्टर के सारे शेयर छोड़ देंगे लोग ब्राडकॉम के लिए। तो जो छोटे मोटे हैं ना, सारे के सारे जो शेयर हैं आईटी सेक्टर के, उन सबको प्रॉफिट बुकिंग करके इस शेयर में घुसने लगेंगे। तो यहाँ पर और देखते हैं, यहाँ पर अब आप ये देखिए एफिल इंडिया के पास जो असेट्स हैं वो 423 करोड़ रुपए के हैं, सिर्फ और सिर्फ 423 करोड़ रुपए के 2020 मार्च की रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन अगर आप देखें ब्राडकॉम ग्रुप के पास 3,266 करोड़ रुपए के असेट्स हैं इनके पास। तो आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर तो 10% के बराबर है एफिल इंडिया के पास, ब्राडकॉम ग्रुप के 10% के बराबर ही सिर्फ असेट्स हैं। तो आपने यहाँ पर डिटेल में कंपैरिजन तो आपने समझ लिया होगा, और आपको उम्मीद है आपको मज़ा भी आ गया होगा। थोड़ी सी चूक हुई है एफिल इंडिया के बारे में पता करने से, लेकिन यहाँ पर जो चूक हुई है कोई दिक्कत नहीं है। तब जो 1,500 का अंतर था, 6,000 का मार्केट कैप है, जो भी है ठीक है, लेकिन ब्राडकॉम ग्रुप अपना जो है वो इतना सस्ता है कि जो अगर हम बात करें कि आईटी सेक्टर में कोई सस्ता मिल जाए, पूरे मार्केट में ऐसा कोई सस्ता शेयर मिल जाए, तो ऐसा कोई मेरे ख्याल से होगा नहीं आईटी सेक्टर में इतना सस्ता शेयर। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अपनी पोजीशन जो है वो होल्ड करके चलिएगा। ब्राडकॉम ग्रुप से निकलिएगा तो नहीं, निकलने की मत सोचिएगा, एक्यूमुलेट करने की जरूर सोचिएगा। और 9 रुपये का इंतजार करो यार, 9 रुपये जैसी पार करेगा, हम लोग की जो चांदी सोना है ना, वो मतलब ऊपर से बरसने वाला है। तो ध्यान रखिएगा इस स्टॉक में, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ ब्राडकॉम ग्रुप के लिए। अब पता नहीं ये चल नहीं रहा है, 2.5 साल हो गए होल्ड करते करते, और यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभी तक निराशा और होप ही लगी है हाथ में। तो अब देखें कि होपलेस होने से पहले काश ये चल जाए। तो यहाँ पर लेवल्स पर ध्यान रखिएगा, और देखिए स्टॉप लॉस लगाने की कोई बात नहीं है। देखिए बहुत छोटा शेयर है, क्या रिस्क लोगे। मतलब ये है कि आपने मतलब
300-400 शेयर लेके अगर छोड़ दी ना 3200 रुपये के, आप ये समझ लीजिए कि आप एक आपने लैपटॉप के लिए हार्ड डिस्क एक ले ली है 2500-3000 रुपये की SSD वाली, और वो गुम हो गई। चलिए ठीक है, वो कहीं गिर गई है, कुछ हो गया, टूट गई, बैठ गए उसके ऊपर, जो भी है A to Z, मतलब पैसे बर्बाद। तो मतलब ऐसा ही इसमें समझिए कि आएगा तो ठीक है, चलेगा तो ठीक है, लेकिन शेयर नहीं बेचे जाएंगे। तो मतलब ऐसे होल्ड करना है, किसी भी कीमत पर ऐसे होल्ड करना है। और आपने सारी बातें तो समझ ली होगी यहाँ पर। तो अगर आपको कुछ लगता है, कुछ बताना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ अगर गलती हुई है बताने में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा, जो भी गलती हुई है तो उस पर जो है वो मैं करेक्ट करूँगा अपने को। तो ध्यान रखिए दोस्तों यहाँ पर। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।